प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम ने किया उद्घाटन। जनपद स्तरीय निवेश कुंभ में जनप्रतिनिधियों व उद्यमियों ने देखा लाइव प्रसारण। जनपद स्तरीय निवेश कुंभ में बड़ी संख्या में इन्वेस्टरों ने किया प्रतिभाग। होगा 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। खोराबार थाने की पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर विदेश भेजने के नाम पर पैसा लेने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी के नेतृत्व में प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। पेशी पर आए हुए कैदी ने धारदार हथियार से रेता गला। बीआरडी में इलाज जारी। जीआरपी थाने की पुलिस ने यात्रियों से छिनैती व ट्रेनों में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पीडब्ल्यूडी नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सामूहिक विदाई सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। देवकली गांव में सूदखोरों के शिकार हुए परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। और पत्रकार वार्ता कर संभाग प्रमुख ने दी जानकारी। कहा, आगामी 26 अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी में करेगा विशाल प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अवसर पर जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में किया गया। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा समिट की अध्यक्षता का लाइव प्रसारण एनेक्सी भवन सभागार में बैठे हुए युवा उद्यमियों व सदर सांसद रविकिशन शुक्ला की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों द्वारा देखा गया, जिसका आयोजन जिला प्रशासन, जीडीए, गीडा, यूपीसीडा तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया गया। इस मौके पर एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित कई विधानसभाओं के विधायक, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभापति कुंवर माननीय संयुक्त अरब अमीरात एवं निर्माण के माननीय मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्री से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सभी का गौरव प्राप्त हो रहा है। पूरा भारतवर्ष इस उपलब्धि से गदगद है। सभी के मन में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए परियोजनाएं से इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाई ले रहे उभर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गंतव्य उपस्थिति में आज का यह आयोजन उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की प्रधानमंत्री की उपस्थिति के लिए हम सभी लगाए हैं, जिनके विचार, जिनकी अंतर्दृष्टि आपको इंस्पायर भी करती है, मोटिवेट भी करती है और साथ साथ अनेक। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को
$1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किए हैं। कि मैं मुख्य अतिथि होने पर भी ये स्वागत की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूं? ये इसलिए क्योंकि मेरी एक और भूमिका भी है। आप सबने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द
यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया। 76,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं 328 इन्वेस्टर्स की तरफ से। इसमें उम्मीद है 90,000 से ऊपर का जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। ये इन्वेस्टमेंट अगले 3 से 4 साल में स्टैब्लिश होंगे। ये मतलब बहुत लोगों ने इसमें ज़मीन देख लिया है, बहुत लोगों ने ज़मीन खरीद लिया है, बहुत लोगों ने अपना प्लान भी कर लिया है, DPR भी सबमिट कर दिया है। तो जो भी फैसिलिटेट करने के लिए जो भी काम रहेगा वो पूरा पुलिस प्रशासन मिलकर करेगा। गीडा है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वी विल वर्क इट आउट और हम लोग इंश्योर करेंगे ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हों और भी आएँ। कितने उद्यमी सर इसमें कितने उद्यमी इसमें आ रहे हैं? 328। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अवसर पर जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में सदर सांसद रविकिशन शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के युवा उद्यमियों व इन्वेस्टरों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हुए 328 इन्वेस्टरों ने लगभग 76,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की सहमति जताते हुए EMU को साइन किया है, जिसमें लगभग 90,000 युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। इस मौके पर MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, सैजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, चौरी चौरा विधायक सरवन निषाद, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी व बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में गोरखपुर के लिए आनंदवर्धन त्रिपाठी जी, कुणाल श्रीवास्तव जी, डेयरी फार्म एंड मिल्क प्रोसेसिंग, विलेज टीम रिसोर्ट, नीतीश कुमार अग्रही, तो 40 एकड़ में सर प्रेजेंट करिए सर। अरे इधर टर्न होइए, इधर हेलो ऐसे थोड़ा इधर देखिए, थोड़ा इधर देखिए। राजीव अग्रवाल जी, तो पीछे चाहिए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए इन्वेस्टरों ने बताया। मैंने 50 करोड़ का इन्वेस्ट किया है। यह हमारी कंपनी सेक्टर 13 गीडा में स्थित है, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें लैंड अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी हो गई 15 दिनों के भीतर, और जिसमें एक निवेश मित्र है जिसका संबोधित जिसने योगी जी ने भी किया है, उससे हमें बहुत ही सहायता प्रदान हुई है। ये निवेश किस चीज़ का करेंगे? जी टफन गिलास। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार को जिस तरह ये? हाँ जी, योगी सरकार ने हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया है। इससे पहले लोग इसमें ज़्यादा आते नहीं थे, लेकिन योगी जी और मोदी जी ने जिस तरह लोगों को प्रोत्साहित किया यूपी में आने के लिए, लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, जिसमें बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है, और लैंड अवेलेबिलिटी और बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यहाँ आसानी से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ आकर के। यानी जो हमारी लोकल इकनॉमी है खेती बेस, उसमें 50,000 करोड़ का सालाना बेनिफिट मिल जाए। बहुत सारी स्कीम योगी गवर्नमेंट की ऐसी आई है, जैसे हमें स्टैम्प ड्यूटी में 100% रिडक्शन मिल गया, प्लस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में मिल गया, कैपिटल सब्सिडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब्सिडी है, और पूरा प्रोसेस जो महीनों लगता था वो हफ्तों में भी नहीं लग रहा है। 5 से 7 दिन में सारी चीज़ क्लियरेंस हो रही है और हमारे हाथ में पेपर और फंड आ जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारा सर्वे बहुत अच्छा हो रहा है। रिस्पांस विभाग की तरफ से इतना अच्छा मिला है जो पहले कभी नहीं मिला था। हम बहुत उम्मीद से आए थे और हमको उससे भी ज़्यादा उम्मीद से सरकार ने वेलकम किया। अब लग रहा है कि जैसे कि 24/7 वर्क हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। बहुत, मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूँ और बहुत गौरवान्वित हूँ इसका सरकार में कदम लेके, और बहुत सुरक्षित भी महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा, जो लोग लखनऊ में बोल रहे थे उनमें से भी मुकेश अंबानी जी ने कहा कि टूरिज्म सबसे बड़ा सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है। इसी क्रम में महाराज जी के आशीर्वाद से पूरे इस क्षेत्र में, गोरखपुर, अयोध्या, इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन में खास ग्रोथ आई है। गोरखपुर में ब्रांडेड होटल्स में ताज कंफर्म हो चुका है, मैरियट का आना कंफर्म हो चुका है, रमाडा का आना कंफर्म हो चुका है। ये 3 बड़े यूनिट्स आ रहे हैं। इसके अलावा रामगढ़ ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे अयोध्या में 2 बड़े ब्रांडेड होटल्स आ रहे हैं। गोरखपुर में रेडिएंट ग्रुप गोरखपुर में भी इन्वेस्ट कर रहा है, अयोध्या में भी इन्वेस्ट कर रहा है। कुल मिला के करीब
सिर्फ गोरखपुर अयोध्या क्षेत्र मिला के करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होना है। मैंने जो है 50 करोड़ रुपए का जो है जो MOU साइन किया है यहाँ गवर्नमेंट के साथ, और ये मेरी कंपनी जो है ओम क्लोथिंग जो कि रेडीमेड गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और इसके तहत इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत हमें जो 50 करोड़ रुपए का MOU प्रदान किया गया है। क्या लग रहा है कि अब व्यापारी और बड़ा उद्योगपति कितना अपने आप को महफूज उत्तर प्रदेश में महसूस करता है, और व्यापार के मद्देनज़र क्या देखता है? जी, मैं इसे एक बहुत बड़ा एक स्टेप मानता हूँ ये प्रदेश के विकास के लिए, और क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर और एक MBA बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं दिल्ली और बेंगलोर वगैरह जैसे जगहों पर रहा हूँ, तो गोरखपुर जैसी जगह पे आकर के इस तरीके का आयोजन होना और ऐसा प्रोत्साहन मिलना नए युवाओं के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए, तो मुझे लगता है कि अब हमारे लिए कहीं जो वो शहर या गांव की कोई जो है जो दूरी या फासला है वो मिट गया है। हम कहीं से भी प्रतिभा को जो है एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा रहा है, और ये सभी के लिए एक बहुत ही प्रोत्साहन की बात है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत खोराबार थाने की पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर विदेश भेजने के नाम पर पैसा लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान देवरिया जनपद के खुर्शीद अंसारी, जमील खान व सिद्धार्थनगर जनपद के दिनेश पासवान के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने इनके पास से 63 पासपोर्ट, 1 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, 1 बुलेट मोटरसाइकिल, 2 पैन कार्ड, 2 ATM कार्ड, 1 प्रेस लिखा हुआ मोटरसाइकिल सहित अन्य सामानों को भी बरामद किया है। जितनी भी बाकी इस तरह की कोई भी एजेंसी के बारे में सूचना मिलती है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी योजना है। क्या कराते नहीं है TDM हो गई फोटो तो यार ब्रीफ कर रहे 2 मिनट सवाल पूछने के लिए लगाते हैं सबका। हो गया भाई, ठीक है, रुक जाइए सर, यही नहीं इन लोगों के चक्कर में। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने बताया, मैं कुछ दिन पूर्व पुलिस ऑफिस में कुछ नवयुवकों द्वारा आकर के शिकायत किया गया कि उनको विदेश भेजने के नाम पर उनसे पैसे ठगे गए हैं। ना ही उनको विदेश भेजा गया है और ना ही उनकी वहाँ पर नौकरी लगाई गई है। इस घटना या इस जानकारी को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक इंक्वायरी करने के बाद जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार में 2 अभियोग 11/2023 और 18/2023 जो हैं वो पंजीकृत किए गए। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। ये जानकारी में आया कि इसमें कुछ लोगों द्वारा स्काई ट्रैवल्स नाम से एक वहाँ पर एजेंसी खोली गई थी जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगती थी, उनके पासपोर्ट्स रख लेती थी और उनको नौकरी दिलाने की एवज़ में टूरिस्ट वीज़ा लगाकर बाहर भेजने का प्रलोभन देती थी। और जब उनको बाहर जाना होता था उससे जस्ट पहले उनकी टिकट कैंसिलेशन करा के उसके भी पैसे ऐंठ लेती थी। इस घटना की विवेचना के क्रम में 3 और मुकदमे 105/2023, 106 और 108 जो कि वादी इनके द्वारा ठगे गए थे उनके द्वारा पंजीकृत कराए गए। इस घटना से संबंधित 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी आज पुलिस द्वारा की गई है। इसमें खोराबार पुलिस और SOG की टीम द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जमील खान और खुर्शीद अंसारी जो कि देवरिया के रहने वाले हैं और इसका साथ ही दिनेश पासवान जो कि सिद्धार्थनगर का रहने वाला है, इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनके द्वारा जो पैसे लिए जाते थे वो एक बनारस में एक व्यक्ति है उसके अकाउंट में लिए जाते थे जिसको ये 3% कमीशन देते थे, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनके 1-2 अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी आई है, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। इनकी अरेस्टिंग के बाद इनके कब्जे से 63 ऐसे पासपोर्ट रिकवर हुए हैं जो कि इन्होंने नई एजेंसी स्टार ट्रैवल के नाम से पिपराइच क्षेत्र में जो बनाई थी उनको ठगने के लिए उनके पासपोर्ट्स इनके द्वारा डिटेन किए गए थे। इसके साथ इनके काम में इनके यूज़ होने वाले लैपटॉप्स और अन्य उपकरण भी इनके यहाँ से रिकवर हुए हैं, साथ ही साथ मोटरसाइकिल भी 2 इनके यहाँ से रिकवर हुए हैं। इसी के साथ साथ आगे चल कर के ऐसे और हमारे नवयुवक इस तरह की चीज़ों में ना फंसें या इस तरह के फ्रॉड का शिकार ना हो, इसके लिए जागरूकता का भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें स्थान है। इस बारे में मैं सभी नवयुवकों से कहना चाहूँगा कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा एक इमिग्रेशन के लिए एक प्रॉपर
ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, साइट बनाई गई है और जनपद गोरखपुर में मात्र 12 ऐसे रजिस्टर्ड एजेंट्स या एजेंसीज हैं जिनके द्वारा अधिकृत रूप से जो लोग बाहर जाकर के विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं 12 लोगों को ही या 12 एजेंट्स या एजेंसीज को ही अधिकृत किया गया है, जिनके कि नाम अभी आपको प्रेस नोट के साथ सार्वजनिक किए कर दिए जाएंगे जो कि साइट पर भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो भी कोई व्यक्ति या कोई एजेंट इस तरह से क्लेम करता है कि मैं विदेश भेजने का काम करता हूं, कृपया ऐसे व्यक्तियों पर कतई विश्वास न करें। अपना पासपोर्ट ऐसे किसी भी अनजान या ऐसे व्यक्ति को अपना पासपोर्ट हैंडओवर ना करें और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति को पैसे या अन्य कीमती सामान दें, क्योंकि इसकी भारी संभावना है कि ऐसे व्यक्ति फ्रॉड निकलते हैं। अगर ये आपको बाहर भेजने का प्रलोभन दे रहे हैं या किसी कारण से अगर कोई आपको वीज़ा लगा के दे रहा है तो कृपया वीज़ा को अच्छे से पढ़ें। उसके ऊपर अक्सर टूरिस्ट वीज़ा लिख करके और नौकरी दिलाने के नाम पर भी पैसे ऐंठे जाते हैं, तो किस तरह का वीज़ा आपको दिया जा रहा है उसको भी ध्यान से पढ़ें। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो कोशिश करें अपने ही अकाउंट से या अपने ही माध्यम से अपनी टिकट बुक करें, ताकि ऐन मौके पर जाने से पहले कोई आपकी टिकट कैंसिल ना करवा सके। और जब भी अगर आपको कोई संदेह हो तो स्थानीय पुलिस से आप संपर्क करें। विदेश जाना है तो सुरक्षित तरीके से, लीगल तरीके से और निर्धारित तरीके से जाएं, ताकि अगर विदेश जाने के बाद कोई समस्या वहां पर आती है तो तत्काल सरकारी मदद या एम्बेसी के थ्रू या विदेश मंत्रालय के थ्रू जो मदद आपको वहां पर मिलनी है वो तत्काल आपको मिल सके और किसी भी तरह की आपकी प्रताड़ना या उस पर्टिकुलर देश के जो कानून है उनका भी पालन हो सके और कोई भी तरह की प्रताड़ना आपकी वहां पर ना हो सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आगामी 16 फरवरी से 4 मार्च तक हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसकी तैयारियों के संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट व बाय केंद्र व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए यह भी कहा गया कि परीक्षा को 100% नकलविहीन बनाने के साथ ही परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। इस मौके पर डीआईओएस ज्ञानंद सिंह भदौरिया, एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। करा दीजिए या डीआई साहब को नोट करा दीजिए, तो कम से कम आपको उस ग्रुप में जोड़ लिया जाए, ताकि जो भी निर्देश होंगे वो आपको समय समय पर मिलते रहें। एक अनुरोध और रहेगा आप सभी से, जिस दिन एग्जाम प्रारंभ होता है तो आप लोग क्या करते हैं कि स्ट्रांग रूम खुलने का फोटो खींच लिया। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि स्ट्रांग रूम में केंद्र व्यवस्थापक, वाय केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट किसी को भी मोबाइल ले जाना अलाउ है। विद्यार्थियों का या पेपर खोलते समय, पेपर सील करते समय, पेपर को भेजते समय ये सब कुछ नहीं भेजने की जरूरत है। ग्रुप का उद्देश्य सिर्फ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए है, तो सूचनाएं ही उस पर आए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो सूचनाएं उनसे मांगी जाएंगी उस ग्रुप पर वो बता देंगे वो। और कोई विषम परिस्थिति होती है उनके यहाँ या इतनी क्षमता का हो कि 30 दिन की कैपेसिटी उसमें हो, और उस सारे वॉइस रिकॉर्डर, ये स्टैटिक मजिस्ट्रेट और बाय केंद्र व्यवस्थापक भी चेक करेंगे कि सभी फंक्शनल है, काम कर रहे हैं, उसकी पिक्चर अच्छी आ रही है, क्वालिटी अच्छी है। अपने सामने सीसीटीवी वॉइस रिकॉर्डर चलवा के देख लीजिएगा, एक दो क्लासरूम में भेज के वहां से बोल के सुन लीजिएगा कि वहां से जो बोल रहा है सुनाई दे रहा है कि नहीं। इसका जरूर पालन करिएगा। जो आपका डबल लॉक स्ट्रांग रूम वाला सीसीटीवी है वो 24 आवर फंक्शनल होना चाहिए। तो इसलिए उस सीसीटीवी को अगर लाइट, क्योंकि लाइट तो हर विद्यालय में 24 घंटे तो संभव नहीं है कि शायद रहे, कभी रात में कट सकती है, कभी दिन में कट सकती है, तो उस सीसीटीवी के लिए यह व्यवस्था है कि उसको आप इन्वर्टर से कनेक्ट कराएं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया, आज ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आगामी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 16 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगी। उसी के संबंध में जो हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और इसके अलावा बाय केंद्र व्यवस्थापक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं, उनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था और उन्हीं सबको प्रशिक्षण दिया गया है इस परीक्षा के बारे में कि किस प्रकार से इस परीक्षा को नकल विहीन,
शुचितापूर्ण आयोजित करना है, उससे संबंधित उन्हें जानकारी दी गई है। हमारे ज़िले में टोटल 220 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होने जा रही है और 1,50,281 बच्चे इस परीक्षा में गोरखपुर जनपद में सम्मिलित होंगे। तो हम लोग इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि इस परीक्षा को सरकार की मंशा के अनुरूप नकलविहीन और शुचितापूर्ण कराएंगे। जिला कारागार में 302 के मामले में पिछले 30 माह से बंद कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले विधाता नामक कैदी दीवानी न्यायालय में पेशी पर आया हुआ था, जिसने किसी धारदार हथियार से अपना गला रेत लिया। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल कैंट थाने की पुलिस ने घायल कैदी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्रारंभिक इलाज के बाद उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णोई ने बताया। जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली के एक कैदी विधाता नाम का व्यक्ति, जो कि पिछले 30 माह से हत्या के एवं गैंगस्टर के अभियोग में जेल में बंद है, उसने आज सदर लॉकअप जिला न्यायालय के अंदर एक एल्यूमिनियम की दीवार का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसका नुकीली उससे अपना गला काटने का प्रयास किया गया, लेकिन उसी समय अन्य लोगों द्वारा उसमें बीच बचाव किया गया। उसको बाद में सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत स्थिर है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी की आशंका भी नहीं है और आगे की विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है कि क्यों उन्होंने किन परिस्थितियों में इस तरह का अपना ये स्टेप है जो लिया है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पुलिस अधीक्षक रेलवे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जीआरपी थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह शातिर चोर यात्रियों से छिनैती व ट्रेनों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। वहीं फरार हुए 2 अन्य साथियों की तलाश भी जीआरपी पुलिस द्वारा की जा रही है। इनके पास से जीआरपी पुलिस को 6 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 1 टैबलेट व 15,400 नगद बरामद हुआ है। बताएगा, पूछिए तो बताएगा आप पूछ के। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जीआरपी थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया। आज थाना जीआरपी पर 2 साथी अभियुक्त पकड़े गए हैं जो ट्रेनों पर चोरी और लूट की घटनाएं कारित करते हैं और इनके 2 साथी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 6 एंड्रॉयड मोबाइलें, 1 टैबलेट और 15,500 रुपये बरामद हुए हैं। इसमें 4 मुकदमे की मोबाइलें हैं और अन्य चोरी की मोबाइलें हैं, जिनको हम लोग अभी ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये दोनों अभियुक्त अपने गिरोह के साथ, 2 जो साथी अभियुक्त जिनके साथ भागे हैं, उनके साथ मिलकर के ट्रेनों पे चोरी करना, लूट करना,
चल रहे यात्रियों से मोबाइल लेकर के कूद जाना इत्यादि घटनाएं कारित करते थे। ये कितने दिनों से कर रहे हैं और ये कुछ बताएं हैं क्या? लगभग 6 महीने से ये सक्रिय थे इस क्षेत्र में और इनके जो साथी हैं पूर्व में भी अपराध कारित कर चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि 6 महीने से हम लोग एक साथ मिलकर ही एक अपराध कारित करते थे। कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ बताया अपने बारे में जानकारी दी? इसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं वो दोनों गोरखपुर के रहने वाले हैं, बशारतपुर पश्चिमी मोहल्ला के, और जो 2 अभियुक्त फरार हैं उनमें एक अभियुक्त बिहार का है, एक देवरिया का है। पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के तत्वावधान में आयोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सामूहिक विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग इंजीनियर आरबी सिंह व विशिष्ट अतिथि अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड इंजीनियर प्रवीण कुमार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को माल्यार्पण, अंग वस्त्र व गीता आदि देकर उन्हें सम्मानित किया और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अमरनाथ यादव, जिला मंत्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित कर्मचारी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। भरा है दिल में प्यार मोहब्बत, भरा है दिल में प्यार मोहब्बत, सबके सुख दुख ढोते हैं, सबसे न्यारे सबके प्यारे, ये दोनों नेताजी होते हैं, दोनों नेता होते हैं। और अंतिम बंद अपने सभी साथियों की तरफ से विदाई होने वाले साथियों को उनके सम्मान में अंतिम बंद है कि जितने नभ में चांद सितारे, जितने नभ में चांद सितारे, जितने फूल चमन में उतनी एसोसिएशन के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं, अभी एक मुकाम जीत कर आए हैं। पुनः एक बार आपको इस विदाई सम्मान समारोह पे अपनी कुछ बात रखेंगे। भाई सेवानिवृत्त साथियों का सत अभिनंदन है, सत अभिनंदन है। श्रीवास्तव जी के लिए भी एक बार। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने बताया, पीडब्ल्यूडी नियमित उच्च कार्य कर्मचारी के बैनर तले फील्ड में कर्मचारी जो कार्य करते हैं, रोडों पर काम करते हैं, माटी फेंकते हैं, गड्ढा पाटते हैं, इनकी पूरी वित्तीय वर्ष में जो एक रिटायर होती है, जो रिटायर होते हैं इनका विदाई नहीं हो पाता है। तो संगठन अपना एक व्यवस्था बनाकर कर्मचारियों के पूरे वित्तीय वर्ष जो कर्मचारी उनका एक बार विदाई करता है। आज एक कर्मचारी विदाई समारोह है और साथ ही साथ सम्मान समारोह है। किसने शिरकत की? इसमें हमारे विदाई समारोह में मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, शासी अभियंता प्रांतीय खंड, यानी जितने अधीक्षक अभियंता सारे विभाग के जितने उच्च अधिकारी हैं, सारे लोगों ने इस विदाई समारोह में शिरकत की है और सभी लोगों ने अपना साधुवाद कर्मचारी को दिया। क्या नाम है आपका? अमरनाथ यादव। कितने लोग थे विदाई में? लगभग हमारे पास 32 आदमी आज हैं, जो 32 विदाई कर्मचारी हैं। 32 कर्मचारी आज आपके मंच पर उपस्थित हैं। देख लीजिए, सबका विदाई संगठन ने बड़ी तत्परता से किया है। और कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मीडिया प्रभारी अनिल सोनकर व महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा गोला बाजार क्षेत्र के देवकली ग्राम में इंद्र बहादुर मौर्य और उनके पूरे परिवार का सूदखोरों के आतंक से परेशान व भयभीत होकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुदकुशी कर लिया था। इस संबंध में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और सूदखोरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अनुराग पांडे, जिला सचिव कविराम समुज सांवरा, जैमिनी पांडे, इंडक नेता अविनाश त्रिपाठी, खजनी ब्लॉक अध्यक्ष सूरज यादव आदि लोग उपस्थित रहे। अपने परिवार और बच्चों के साथ लोग खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उस घटना के संबंध में हम समस्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता माननीय इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए महानगर उपाध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा ने बताया, सूदखोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण गोला क्षेत्र के देवकली ग्राम में इंद्र बहादुर मौर्य का पूरा परिवार सूदखोरों के आतंक से काफ़ी प्रताड़ित हो चुका था और धीरे धीरे सूदखोरों के आतंक से बच्चे परिवार सब प्रताड़ित होकर त्रस्त हो चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप उस पूरे परिवार को आत्महत्या करना पड़ा, खुदकुशी करना पड़ा। जब जब मुख्यमंत्री आते हैं और जिला प्रशासन बार बार यह आश्वासन देता है कि सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का यह छलावा नीति धरातल पर नहीं उतरा, जिसका आज पूरा गोरखपुर जनपद इतने बड़े घटना घटित हुआ। निश्चित रूप से हम मांग करते हैं कि दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए तत्काल उनके ऊपर 302 का मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जाए।
भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश की जिला इकाई द्वारा गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर आगामी 26 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में विशाल प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कार्य करेगा। उक्त जानकारी संभाग प्रमुख राजेश कुमार द्वारा दी गई है। 26 अप्रैल 2023 लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन प्रदेश का असंगठित क्षेत्र, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी, रेहड़ी पटरी, ऐसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित के लिए, उनके सम्मान के लिए जो सरकार से मिलना चाहिए उसकी मांग के लिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में आयोजित करने की व्यवस्था मैंने यहाँ पर तैयारी की बैठक है 26 अप्रैल 2023। दिन भर में इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम ने किया उद्घाटन। जनपद स्तरीय निवेश कुंभ में जनप्रतिनिधियों व उद्यमियों ने देखा लाइव प्रसारण। जनपद स्तरीय निवेश कुंभ में बड़ी संख्या में इन्वेस्टरों ने किया प्रतिभाग। होगा 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। खोराबार थाने की पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर विदेश भेजने के नाम पर पैसा लेने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी के नेतृत्व में प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। पेशी पर आए हुए कैदी ने धारदार हथियार से रेता गला, बीआरडी में इलाज जारी। जीआरपी थाने की पुलिस ने यात्रियों से छिनैती व ट्रेनों में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पीडब्ल्यूडी नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सामूहिक विदाई सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। देवकली गांव में सूदखोरों के शिकार हुए परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। और पत्रकार वार्ता कर संभाग प्रमुख ने दी जानकारी। कहा आगामी 26 अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी में करेगा विशाल प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।